अबे तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? मनमोहन शादी में नहीं जाना क्या? प्रमोद की बारात निकलने का टाइम हो गया। मुझसे क्या पूछता है, इससे पूछ ले। क्या हुआ मोहिनी भाभी, शादी में नहीं जाना क्या? मुझसे क्या पूछते हो फिंटू भैया, इन्हीं से पूछ लो ना। अबे प्रमोद की घुड़चढ़ी का टाइम हो गया और तुम दोनों यहाँ मुंह फुला के बैठे हुए हो। मरेगा वो तो पक्का मरेगा। उससे बोल घोड़े मत चढ़, वरना घोड़ी जैसी बीवी लाएगा और जिंदगी भर उसकी दुलत्तियां ही खाएगा। तुझे कैसे पता? खा रहा हूं ना मैं। क्या तुमने मुझे घोड़ी कहा? नहीं, उसने प्रमोद की होने वाली पत्नी के लिए कहा, आपके लिए थोड़ी ना कहा भाभी। नहीं नहीं फिंटू भैया, इन्होंने मुझे ही कहा है, वो भी इनडायरेक्ट वे में। हाँ, तुम्हारे दो लंबे खड़े कान और हाथों की जगह दो पैर होते ना तो डायरेक्टली कहता। देखा देखा फिंटू भैया, मैं कह रही थी ना, अब तो डायरेक्टली भी कबूल कर लिया। इस आदमी की तो नस नस से वाकिफ हूं मैं। हाँ हाँ, लुकमान हाकिम की पोती है ना तू, जो नस नस की समझ रखती है। अरे शांत शांत शांत, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। कुछ नहीं भैया, इनके पिताजी ने तीनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा किया है। ये तो अच्छी खबर है। फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा कैसा है? यार मेरे हिस्से में 5 एकड़ जमीन और 20 लाख रुपए नगद आए हैं। फिर तो मजा आ गया यार। तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? झगड़ा कुछ नहीं है भैया, इन्वेस्ट करने को लेकर है। तो इसमें झगड़ना कैसा? करो ना इन्वेस्ट। यार वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाऊंगा और ये बोल रही है कि म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि इनके भाई साहब जी ने सलाह दी है। साले की। देखो मैं कहती हूँ, मेरे भाई को गाली मत देना। साले को साला नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, खरबूजा? अरे रुको रुको रुको, मैं समझ गया तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। इसका इलाज है मेरे पास। मैं 2 मिनट में तुम दोनों को समझा दूंगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। एफडी में पैसा डालना है या म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में डालना है। ठीक, उसके लिए तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना होगा। तो फिर समझाना यार, ये झगड़ा खत्म हो, वहां प्रमोद घोड़ी ले आएगा और हम यहाँ झगड़ते रह जाएंगे। अच्छा मनमोहन, तुम बताओ कि तुम एफडी में पैसा क्यों डालना चाहते हो? तुम म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डालोगे जैसा भाभी कह रही है? क्योंकि एफडी में पैसा सेफ रहता है और रिटर्न्स भी अच्छे हैं। आप म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, एफडी में क्यों नहीं, जैसा कि मनमोहन चाह रहा है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं। बस इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो? लड़ तो ये रही है, मैं तो अपनी जगह पे सही हूँ। तुम नहीं, मैं सही हूँ, गलत तो तुम हो अपनी जगह पर। अरे अरे, अब कोई बहस नहीं। तुम दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम दोनों को ये समझना होगा पहले कि म्यूचुअल फंड और एफडी में अंतर क्या है और दोनों की अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है। फिर डिसाइड करना कि तुम दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। तो भाई इस अंतर को कौन समझाएगा हमें? मैं और कौन? ये फिंटू किस मर्ज की दवा है भाई? तो हमारा भी मर्ज ठीक करना यार, दवा देना। ओके चल, पहले तेरे वाले फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। हाँ ये ठीक है। वो क्या है ना मनमोहन, ये जो फिक्स डिपॉजिट है ना, ये सबकी रग रग में बस चुका है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करने की बात करता है, बिल्कुल तेरी तरह। इसी में समझदारी है बॉस, समझी क्या? वैसे ऐसे सोचने वालों की सोच बिल्कुल सही भी है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? पैसा सेफ है गुरु, और क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, ये एश्योर्ड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। जरा मैं भी तो सुनूं कैसे? वो ऐसा है भाभी जी कि अगर वो कहता है कि वो आपको हर साल 4-5-6% रिटर्न यानी कि ब्याज देगा, तो वो आपको देगा ही देगा। वही तो, पर इसे समझाए कौन फिंटू भाई? लेकिन माय डियर मनमोहन, इस पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ हमेशा नेगेटिव पॉइंट के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। वही तो मैं ना कहती थी, पर इन्हें क्या, विरासत में मिला है इनको तो पैसा, घाटा भी हुआ तो इनकी सेहत में क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन यार ये पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव पर क्यों आ गया यार तू? अरे मैं नहीं भाई, एफडी पॉलिसी, क्योंकि इसमें जब रिस्क ऑलमोस्ट जीरो ही होता है तो रिटर्न भी तो कम ही मिलेगा ना मेरे भाई। लेकिन ये तो गलत है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का एक उसूल है, रिस्क और रिटर्न दोनों साथ चलते हैं। अगर आप हाई रिस्क लेने को तैयार हैं तो रिटर्न भी हाई मिलेगा, और एफडी में तो तुम रिस्क ले नहीं रहे हो ना मेरे भाई। अब गई क्या भेजे में, या अभी भी खाली पड़ा है? तू चुप रहे यार फिंटू, जरा ठीक से समझा, ये अच्छा वाला रिटर्न आते आते कम कैसे हो गया? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई मेरे भाई। महंगाई? महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई की वजह से, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है चीज़ों का मूल्य भी तो बढ़ रहा है, तो आपका पैसा तो घट रहा है ना भाई। पर कैसे? ओ भाई, एफडी से तो रिटर्न तुझे 4% ही मिल रहा है ना, हाँ और महंगाई चलेगी 5% पे, हाँ तो 1% का लॉस हो गया ना तुझे कि नहीं? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भेजे में दिमाग होगा तब तो सोचोगे। क्योंकि साल के एंड में तेरे 100 रुपये 104 रुपये हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो 105 रुपये की मिलेगी, और इसलिए आपकी चीज़ें खरीदने की क्षमता भी कम हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये समझ कि तुम्हारे पैसे नष्ट हो रहे हैं।
मतलब एफडी में इन्वेस्ट करना सही नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? यार अभी तो तू घाटे की बात बता कर गया। अरे यार वो तो छोटा झटका है कि तुम झेल ना पाओ, वो भी महंगाई की वजह से, वरना एफडी में जाना अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा तुम्हें तभी करना चाहिए जब तुम अपना पैसा बिल्कुल सिक्योर चाहते हो। लेकिन रिस्क तो है ना फिंटू भैया। भाभी मैंने तो पहले ही बताया था कि फाइनेंस के धंधे में फ़ायदे और नुकसान दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप यंग हैं, 40-50 की उम्र में हैं, तो आप अपनी पूंजी को सिक्योर करना चाहते हैं तो एफडी इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। एफडी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, महंगाई उसे थोड़ा कम करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हानिकारक है, शॉर्ट टर्म में इतना नहीं। अरे भाई तूने फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो बता दिया, अब जरा इसका म्यूचुअल फंड भी बता दे, ये बहुत बोल रही थी ना। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रही थी। हाँ हाँ सुन रहा हूँ साले की बहन, उसे छोड़ो, तुम बताओ पिंटू भाई। एक्चुअली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड लोगों को बेहतर लगता है और बहुत सारे लोग स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ये देखा, मैं ना कहती थी। आगे भी तो सुनने दे, क्या पता तेरी टाई टाई फिस हो जाए। तुम आगे बढ़ो पिंटू भाई। मनमोहन, स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है वो म्यूचुअल फंड से ही होती है। म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का अधिकतर रुझान इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक वगैरह वगैरह। तो फिर इसमें अच्छा क्या है, ऐसा क्या है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? मनमोहन, उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अपने अपने पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो आपके पैसों को संभालते हैं और अपनी तरफ से रिस्क के हिसाब से ध्यान में रखते हुए उन स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और नया क्या है? नया ये है कि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वही पैसा म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट कर रहा होगा, समझे? वही तो, हमें सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, आगे की जिम्मेदारी पोर्टफोलियो मैनेजर की है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, मार्केट की पोजीशन कैसी है और कौन कौन सा स्टॉक अच्छा रिटर्न्स देंगे। पिंटू भाई ऐसा है क्या? हाँ, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर एफडी में आपका 4% होता है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% दे सकता है, यहाँ तक कि और भी ज़्यादा। तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा पैसा 3 गुना बढ़ रहा है। देखा, मैं ना कहती थी म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं। ओके चलो मान लिया, लेकिन पिंटू भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में सब कुछ पॉजिटिव ही हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो हो सकता है। सही पकड़े हो मनमोहन। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि भाई इस फाइनेंस के धंधे में फ़ायदा और नुकसान दोनों एक साथ चलते हैं। तो बताओ यार, मैं चाहता हूँ कि इसको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पहलुओं का भी पता चले। बहुत मुस्कुरा रही थी ना। होता है ना, अब उन नेगेटिव पहलुओं को भी बताने जा रहा हूँ। मोहिनी भाभी, आप बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके बारे में जानना तो हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है। सही सोचा आपने, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर है मार्केट रिस्क। मतलब कि जिस दिन आपको अपना पैसा वापस चाहिए होगा तो आपको रिटर्न मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मिलेगा। यानी कि मार्केट गिरती हुई स्थिति में हुई तो गिरती हुई दर से आपको, घटी हुई दर से आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसा क्यों? मोहिनी भाभी, अब इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट भी सुन लीजिए। मनमोहन जी, जो आप रिटर्न में कमाते हैं ना, उससे जो आपको फायदा होता है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। ये निकल गई हिकड़ी। कौन सा टैक्स पिंटू भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भाभी। फिर भी कितने पर और कितने समय का? ये निर्भर करता है कि आपने कितने समय के लिए अपना एसेट होल्ड किया हुआ है, और टैक्स सिर्फ आपके फायदे पर लगेगा। कि मान लो कि आपने 100 रुपये का म्यूचुअल फंड खरीदा और वो मैच्योर होने पर 140 का हो गया, तो सिर्फ 40 रुपये पे आपको टैक्स लगेगा और वो आपको भरना ही पड़ेगा। सुनाओ ना पिंटू भाई, आगे भी तो कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होगा। मुझे तो इसका चेहरा देख के बड़ा मजा आ रहा है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट यही है, यानी कि म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी। यार पिंटू भाई, ये तो वही बात हो गई, नमाज पढ़ने गए थे और रोजे गले पड़ गए। इसमें ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मनमोहन जी। अगर तुलना की जाए तो फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड एक मामले में फिक्स डिपॉजिट से बहुत अच्छा है। वही तो, वो क्या है पिंटू भाई, जरा जल्दी बताओ ना। वो ये कि म्यूचुअल फंड में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है और आपका वो पैसा एक विड्रॉ मनी फीस देने के बाद 1-2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो इस हिसाब से हम क्या समझे, किसे सही माने, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड? देखो मनमोहन, फिक्स डिपॉजिट है तो थोड़ा सेफ और सिक्योर, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा कम है। और म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड रिटर्न तो अच्छा है और उसमें अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, मगर थोड़ा रिस्क तो है। तो पिंटू भाई, ऐसा कोई रास्ता नहीं है या कोई फॉर्मूला हो जिससे हमें खतरा कम हो और हमें सही सही मुनाफा मिल जाए और हम टेंशन फ्री होकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें? हाँ, है ना एक रास्ता। अरे तो बताओ ना पिंटू भाई, आप क्यों हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हो? देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाए और तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए, इसलिए तुम दोनों को तुम्हारे मतलब की बात समझाता हूँ।
अगर कहा जाए तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, फिक्स डिपॉजिट भी और म्यूचुअल फंड भी। और अगर तुम्हारी उम्र को देखा जाए तो तुम उस लिहाज से दोनों रिस्क लेने में क्षमता रखते हो। तो फिर हम क्या करें फिंटू भाई? जो हमारे पास 20 लाख रुपए हैं उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें? मनमोहन, अगर मैं ये कहूँ कि तुम थोड़े कंजर्वेटिव हो और संकुचित मानसिकता के हो और तुम चाहते हो कि मैं रिस्क विस्क के लफड़ों में ना पड़ूँ, मेरा जो है पैसा बिल्कुल सेफ रहे और चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम ही रहे, तो तुम एक काम करो, 20 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दो। ये बात। और भाभी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी एग्रेसिव हो, आपके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता ज़्यादा है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न की सोच रही हो। या ऑफ कोर्स। तो ये काम करो ना, 10 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, अगर मगर का झगड़ा ही खत्म, आराम से फ्यूचर का प्लान। आइडिया बिल्कुल सही है, क्यों मनमोहन? हाँ, आइडिया तो 100% सही है, लेकिन फिंटू भाई हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ये तो बताओ यार। अबे सब कुछ आज ही पूछोगे कि कुछ आगे के लिए भी रहने दोगे? अरे आगे भी तुम्हें म्यूचुअल फंड के बारे में समझाऊंगा, फिलहाल तैयार हो जाओ, प्रमोद की घुड़चड़ी में जाना है, हैं? हाँ हाँ, घोड़ी पर चढ़ के घोड़ी जो लेने जाना है